इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल ठाकुर और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनरेगा महासंग्राम की। कांग्रेस एक बड़ी रैली आज पंजाब में करने जा रही है। मुद्दा है मनरेगा, लेकिन क्या इस बहाने जो है वो एकजुटता का संदेश भी कांग्रेस पंजाब में देना चाहती है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनके पास आऊंगा। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से मनरेगा महासंग्राम की आज एक बड़ी रैली आप मोगा में करने जा रहे हैं, क्या मकसद है इसका करने का? पहले तो मेरी ओर से आप सभी को, जितने दर्शक देख रहे हैं और जो हमारे स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं और मीडिया कर्मचारियों को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार और सत श्री अकाल। देखिए, ये जो मोगा के अंदर महारैली हो रही है, जो मनरेगा संग्राम की हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर, इससे पहले भी हमारी रैलियां हुई हैं। आपने देखा है कि जब से ये संघर्ष पूरे हिंदुस्तान में छिड़ा हुआ है, जब से पूरे इंडिया में इसकी रैलियां चल रही हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए कि कैसे उनके जो जो उनका हक है उनके ऊपर जो डाका डाला जा रहा है। क्योंकि मनरेगा की स्कीम के साथ जो है कि गांव की डेवलपमेंट जो है वो होती थी। मनरेगा की स्कीमों के साथ क्या होता है कि जब हमारे पास प्लेटफॉर्म था कि हम हमारे देखिए, जब बारिश का मौसम आता है तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ड्रेनेज की। और वहाँ उस वक्त क्या होता है कि हमें सफाई की जरूरत होती है, सफाई कर्मचारियों की जरूरत होती है। और उस वक्त के अंदर जैसे जो बड़ी जड़ी बूटी पैदा हो जाती है गांव के आसपास, जो पेड़ लगाए होते हैं उनकी सफाई करनी होती है, तो उसके अंदर मनरेगा हमारी बहुत सी मदद करता था। उसके साथ ही गांव की डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर कई बार क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट्स फंड्स नहीं दे पाती, तो केंद्र की ओर से हमें वित्त कमीशन का जो पैसा आता है उसके साथ हम जब डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो गांव के अंदर किसी गली के अंदर इंटरलॉक की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, चाहे तो सीवरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो, उसके लिए पाइपों को बिछाना हो, और वो जो मेंटेनेंस का काम है उसके अंदर हम मनरेगा वर्कर्स को जो है साथ में इन्वॉल्व करके काम करते थे। और उसके साथ साथ क्योंकि गांव के अंदर, गांव देहात के अंदर कभी भी हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं होती गांव की पंचायतों के पास, ये चीज का ध्यान रखिए। कुछ गांव की जमीनें होती हैं, बहुत सारे गांव होते हैं उनकी जमीनें नहीं होती और उनके पास कोई भी ऐसी टैक्स कलेक्शन की प्रोविजन नहीं है। तो वो क्या होता है, हम मनरेगा की कैसे मदद लेते हैं, जैसे हमारे गांव के अंदर पिट बना हुआ जिसके अंदर जैविक खाद को भी तैयार किया जाता है, और जैविक खाद तैयार करने के लिए हमें वर्कर्स की जरूरत होती है और मनरेगा के वर्कर हमें वो चीजें तैयार करने में मदद करते हैं। सो गाँव के अंदर लोगों की सेहत, गांव के अंदर लोगों को एकजुटता के साथ काम करने के लिए मनरेगा बहुत कारगर था। और उसके साथ साथ जो जैसे जो पानी इकट्ठा होता है गांव का, एक सीवरेज से जाकर एक छप्पड़ में गिरता है, छप्पड़ हम बोलते हैं, जो पानी का पौंड होता है जिसके अंदर वो गांव ठीक का है, सारा वो पानी ठीक है नरवाल जी। इकट्ठा होता है, नरवाल जी, उसकी वो बात देखिए ठीक है आपकी। देखिए देखिए मैं उसके अंदर ये बात बोलूंगा, जैसे उसकी सफाई हर साल करनी पड़ती है, उसके ऊपर कोई ना कोई खरपतवार आ जाता है, उसको हटाने के लिए हमें मनरेगा की जरूरत पड़ती है। पर अभी क्या कर दिया केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोल दिया कि उनकी सफाई 5 साल में होगी। तो बताइए पानी कहाँ पे जाएगा? अगर मनरेगा के स्कीम के अंदर हम वो सफाई वगैरह करवाते थे तो वो पानी कहाँ पे जाएगा? और साथ में साथ जैसे अभी उनको 2 महीनों का बीच में जब पीक पीरियड होता है कि जब हमें जरूरत होती है मनरेगा वर्करों की, उस टाइम के ऊपर उनकी छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है नए क्लॉज के हिसाब से। तो बताइए वो कहाँ से कंट्रोल होगा? सो ये ठीक है, सारी तो चीजें आज आज हैं लोगों आज को एक जो। रैली, जोशी साहब, आज एक रैली जो है वो कांग्रेस पंजाब में करने जा रही है। ये सिर्फ मनरेगा एक बहाना है या सियासत को गांठने की जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूरत थी और एकजुटता का संदेश देने के लिए ये रैली की जा रही है? देखिए, कांग्रेस की इस टाइम पोजीशन ये बन चुकी है कि इनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम मनरेगा में विफल हुई कांग्रेस के बारे में बताएं या जो नई स्कीम लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं उसकी बात करें। एकजुटता तो इनमें पता चली जाती है कि वो इनका पर्सनल मामला है। देखिए, पार्टी के पर्सनल मामले में हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी पार्टी में जिस जिस तरह की वीडियोस रिलीज या लीक होती हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि यार ये पर्सनल किसी घर का मामला है, इसका कंट्रीब्यूशन या इसका इम्प्लीमेंटेशन देश पे या प्रदेश पे कुछ नहीं होगा।
सो एकजुटता बनाए ना बनाए वो हमें नजर तो आ नहीं रहा, पहली बात। और मनरेगा के खिलाफ क्या बात करेंगे ये, मुझे ये नहीं समझ आ रही। मनरेगा इनकी तरफ से बनाई गई और कितना कितना फंड इन्होंने दिया उसके बारे में। और दूसरी तरफ अगर जो नई स्कीम आई हुई है उसमें 25 दिन बढ़ा दिए, कि उसके बारे में बोलेंगे। 60 दिनों के लिए जो किसान भाइयों को जरूरत होती है लेबर की, वो 60 दिन की अलग से कमाई होगी, ये उस 60 दिन को गिन नहीं रहे। मतलब ये सोच रहे हैं कि वो 60 दिन किसान इनसे फ्री काम कराएंगे। इनका मतलब ये कहने का, मान लो पंजाब में जिसको हम बोलते हैं कि आप बुआई का काम करते हो, कटाई का काम करते हो, तो वो क्या किसान फ्री करवाते हैं उनसे काम क्या? और जब मनरेगा के टाइम था उस समय में अगर कोई मनरेगा का काम चलता था तो ठेकेदार कैसे हरास करते थे इनको कि भाई अगर आप और खास तौर पे मैं पंजाब की बात करता हूँ, जिस समय किसान भाइयों को जरूरत होती है ना, हमारे मजदूर भाइयों की, उस समय प्रवासी मजदूर ज्यादा आते थे। तो उनका आप रेट देख लेना, कंपेयर कर लेना, जिस जिस तरह की वो डिमांड करते थे। आज किसान वर्ग खुश है, मजदूर वर्ग इसलिए खुश है कि 125 दिन तो काम मिलेंगे मिलेंगे, जो 60 दिन के लिए हमें अलग से, हमारे पास आजादी है, हम खुलकर अपने किसान भाइयों के साथ काम करेंगे। इनको उस चीज से भी प्रॉब्लम है। अब सच्चाई ये है कि कहने को कुछ नहीं है इनके पास, बस वो कहते हैं ना कि टाइम पास करना है, लोगों में जाकर बताना है ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। भाई आप लोगों ने क्या 100 दिन की मजदूरी दी अपने टाइम में? आप लोगों ने जिस तरह से नरेगा को शुरू किया और मनरेगा के सिस्टम को आप बता रहे लोगों में जाके, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। बात ये है, ये अब ये पंजाब के संदर्भ में अगर बात करूंगा मैं, तो पंजाब में ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास फंड नहीं है। तो भाई क्या अगर उनके ऊपर कर्जा है तो उसकी जिम्मेवार बीजेपी है क्या? मतलब कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा। आज विदाउट लॉजिक ये जो बातें करते हैं, इसका समाधान एक ही है, नई स्कीम लागू होगी, उसके अच्छे नतीजे आएंगे। कुछ वर्ग इन्होंने अपना इकट्ठा किया है जो कांग्रेस का होता है, मजदूर वर्ग, उनके उनके हिसाब से ये बात करते हैं, लेकिन अमूमन नगर ग्राम का फैसला होगा इसमें। इसमें नगर ग्राम जो है, ठीक है, मैं कि हम आपकी लोगों ने बात किस तरह काम करना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको। लेकिन हमें इनसे मनोज जी के पास आऊंगा। मनोज जी, मैं एक बार नरवाल जी से, जो जोशी साहब कह रहे हैं, नरवाल साहब आप अपनी बात रखिए, फिर मैं मनोज जी के पास आऊंगा। देखिए पहली बात तो जोशी जी को पता ही नहीं है कि इसके अंदर ठेकेदारी तो सिस्टम ही नहीं होता। जो प्रोजेक्ट आता है कश्मीर वो ग्राम पंचायत सीधा करवाती है, उसके अंदर कोई ठेकेदारी सिस्टम नहीं होता। और दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं जी, देखो 60 दिन की छुट्टी है, उस वक्त किसानों को चाहिए थे। भाई किसानों की आजकल कटाई जो भी है वो कटाई होती है मशीनों से, कंबाइनों से। अगर आप आज के दिन में देखें, जो आजकल पंजाब के अंदर ये जो सिस्टम जो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल यूजलेस और उसका कोई भी लॉजिक ये नहीं दे पा रहा है। और ये जो मजदूर वर्ग को बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस के साथ मजदूर वर्ग है, देखिए कांग्रेस के साथ तो है, क्योंकि कांग्रेस ने जब उनको मनरेगा दी, 100 दिन का गारंटी दिया, कानून दिया, उसके अंदर केंद्र का पैसा लगता था। और अगर आज पंजाब सरकार को बोल रहे हैं कि 40% वो शेयर डालें, 125 दिन कर दिया, उसके अंदर आपने क्लॉज लगा दिया, उसके अंदर आपने इफ वट लगा दिए कि ये नहीं कर सकते काम, ये नहीं हो सकता मनरेगा के अंदर, ये काम नहीं हो सकता, तो बताइए काम होगा क्या? जो मजदूर पंजाब के अंदर इस मनरेगा की स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो मजदूरी मिलती है वो सरकार की ओर से उनके खाते में आती है। और सबसे बड़ी बात ये, मेरे को ये बात नहीं समझ आई कि अगर उनके खाते में आ रही है, पूरी तनख्वाह आ रही है, प्रोजेक्ट जो है वो मनरेगा के जो सेक्रेटरी होते हैं वो आके सेट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये काम चलेगा, उसके अंदर मजदूर जो है वो अपना काम करते हैं। तो केंद्र सरकार को प्रॉब्लम क्या है? भाजपा को इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? अगर आज मजदूरों से उनकी मजदूरी छीनी जा रही है, देखिए सबसे ज्यादा काम होता है जिस वक्त के ऊपर मनरेगा का, उस वक्त के अंदर ये बोलते छुट्टी कर दो, उनको जरूरत नहीं है। और अगर पंजाब के अंदर आप किसानों के पास जाके पूछ लिए आजकल वो कटाई किससे करवाते हैं, बुआई किससे करवाते हैं। और इसके अंदर जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनिए, इसके अंदर क्लस्टर बनते होते हैं 15-15 दिनों के। ये नहीं है 15 दिन का, अगर आपके पास 20 वर्कर हैं, उनका 15 दिन का क्लस्टर बनता है।
तो 15 दिन के अंदर अगर 6 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी 6 बंदे अगर कहीं और जाके काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर कोई मनरेगा के अंदर नहीं जाना चाहता काम करने, तो वो भी बता सकता कि मैं इस टाइम के ऊपर मनरेगा के अंदर काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसको जो है उसके अंदर लीव प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई मजदूर जो है कि उसको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा काम। सो जो मजदूर एग्री होते हैं वो काम करते हैं। और आज मैं मनोज जी के पास आऊंगा, मैं मनोज जी के पास आऊंगा, फिर जोशी जी आपके पास आता हूँ। मनोज जी, आप सीनियर पत्रकार हैं, और जिस तरह से आज पंजाब में मनरेगा महासंग्राम रैली की जा रही है, मनरेगा बहाना है या एकजुटता दिखानी है 2027 के चुनावों को लेकर? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा किस तरह से लीडरशिप को लेकर के कांग्रेस नेताओं में ही जो है एक वर्जन सामने आया कि कौन लीडर होगा पंजाब का। हालांकि पंजाब में ये बहुत बड़ा इशू रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि ओल्ड पार्टी है यहाँ पे और लीडर भी बहुत सीनियर है यहाँ पे। तो स्वाभाविक है, सबको लगता है कि मेरे लीडरशिप में जो है पंजाब में इलेक्शन हो ताकि वो चीफ मिनिस्टर बने। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है पंजाब लीडर के लिए। जहाँ तक मनरेगा की अगर बात करें, तो कोई भी सरकार सेंटर में होगी चाहे स्टेट में होगी वो भी अपना पॉलिसी जो है लागू करना चाहेगी। तो उसी ढंग से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और वो चाहती है कि मनरेगा कोई स्कीम का नाम दूसरा देकर के जी राम जी को लाया जाए, और ताकि जो है इससे एक उनका पॉलिटिकल पर्पस भी सॉल्व होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के कांग्रेस जो है लोगों के पास जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी शॉर्ट कमिंग्स है जी राम जी में, उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को आगे जाना चाहिए। जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी को जी राम जी ही लाना था, तो जो भी शॉर्ट कमिंग्स था मनरेगा में उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। जैसे कि 100 डेज की बात कही जाती थी कि 100 डेज जो है जॉब दिया जाता है जो भी मनरेगा वर्कर्स हैं, लेकिन बहुत से कम लोगों को ही मिल पाता था 100 डेज। अराउंड 20 to 30% लोगों को ही मिल पाता था। तो इसको लेकर के जो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी को एक मौका मिल गया, खासकर पंजाब में जिस तरह से 2027 इलेक्शन है, और चूंकि पंजाब एक स्टेट है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई खास वर्चस्व नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये देखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लीडर किस तरह से लोगों के पास जा सकते हैं। और ठीक है मनोज जी, मैं जोशी जी के पास आऊंगा। जोशी जी, मनरेगा को लेकर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भ्रम की स्थिति जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पंजाब में पैदा कर रही है, 2027 के चुनाव हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस पंजाब में कर रही है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है इन रैलियों के माध्यम से? और आप जिस तरह से जो आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को भ्रमित किया जा रहा है मनरेगा को लेकर। बिल्कुल, कांग्रेस ना झूठ मैनेज कर रही है आज की डेट में। मैं कह रहा हूं कि जिस पॉलिसी ने इनको ही हरा दिया और ये अपनी हार की बात लोगों में करने जाना चाहते हैं, तो जाएं। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी किसानों की ऐसी है जो मशीनों से काम नहीं होता। यही तो मनरेगा में पकड़ा गया घोटाला कि जॉब कार्ड बनते थे फेक, काम करती थी मशीनें, नाम लगा देते थे मजदूरों का। कमाल की बात है। जब मेरी बात सुनिए जोशी जी, लोगों को गुमराह मत करिए। आप अगर गुमराह करोगे मशीनों के अंदर वो कैसे काम होता था, ये मेरे को बताइए। मशीनों के अंदर कहते जो उनकी जो अटेंडेंस है वो तो लगती है ऐप के ऊपर। आदमी जब काम करते हैं उनकी फोटो ऐप के ऊपर अपलोड होती है, सब कुछ ऐप के ऊपर चल रहा है। आप कैसे बोल रहे हो मशीनों के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, आप लोगों का झूठ क्यों बोल रहे हो सर? अगर आपको मालूम ही नहीं है, मनरेगा के अंदर किसानों की स्कीमें नहीं चलती। जी सुनिए, इनको अच्छी तरह सुनिए, सुनना पड़ेगा ना। पूरी बात सुनिए। लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों को मनरेगा के नाम के ऊपर जो 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 यहाँ पे जो वर्क को नहीं देखता, जिनको नहीं अंदर बैठे हुए हैं, उनको आप गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम तो बोलेंगे। नरवाल जी, जोशी जी को अपनी बात खत्म करनी दीजिए। आप अपने ठाकुर साहब, ऐसा है ठाकुर साहब, बेबस लोगों को, नकारे हुए लोगों को, हारे हुए लोगों को ऐसे ही बोलना पड़ता है, क्योंकि विफलताएं तो इनकी है। विफलता इनकी है, हमारी विफलता नहीं। लोगों का आप भारत के मजदूरों को ये एक बात बताइए, आपको मनरेगा का पूछा जा रहा है उसके बारे में बताइए। आप ये मत बताइए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर सरकार आपकी है तो लोगों ने भी आपको भी जो है दूसरी पार्टियों का सहारा लेके सरकार बनानी पड़ी है।
फिर आपको तो वोट ही नहीं पड़ रही ना। आप तो सारे जितना भी जो आपने सर इकट्ठा वोट किया पड़ी है था तो वो इसीलिए सारा। पंजाब से एमपी लेके आए हैं। पंजाब में कितने सर, एमपी आप आपके बताइए जरा। हाँ हाँ, सर आपस में अरे डिबेट मत अरे अरे, कीजिए। हाँ बताइए। मैंने जो मैं सवाल वही कह पूछा रहा है हूँ ना। जोशी जी, ओहो, कहने को कुछ नहीं है, इनको सुनना चाहते नहीं है, सच ये। तभी मैं कह रहा हूँ ये तो बोल क्या ले एक बार। आप ये मनरेगा के जितना ऊपर बोलिए ना, मनरेगा के ऊपर बताइए लोगों को कि आपकी जो मनरेगा पास्ट, 125 दिन वाली जो मनरे जयराम जी स्कीम है उसके बारे में, मनरे उसके बारे में बताइए, मनरेगा गया, बताइए ना। मनरेगा खत्म। अरे मनरेगा खत्म कोई हुआ, बात नहीं, मनरेगा यूजीसी खत्म। ये हो आइए गया, नई की बात मनरेगा करें ना। होगा, यही आपको लेके डूबेंगे, कोई बात नहीं। अरे यही तो ठाकुर जी कह रहे हैं, आप दोनों आपस में डिबेट न करें, हमें अपने मैं विचार रखने वही दें। के आप हमें विचार हाँ नहीं रखने देंगे तो कोई बात नहीं। हम नहीं, नहीं विचार हमारी रखिए, तो जो आप विचार थोड़ी रख रहे हो, आप तो विवाद पैदा कर रहे हो। अब तो जोशी साहब जो नरवाल विचार जी है एक उसके मिनट, मनरेगा के बारे में विचार रखिए ना। नरवाल जी इन्हें पूरी अपनी बात नरवाल खत्म करने दीजिए। कुछ और कुछ कहना चाहते हैं नवाज जी, आपको खुली छुट्टी है, बोलो क्या बोलना चाहते हैं, फिर मैं बोलूंगा। नहीं आप बोलिए, मनरेगा ऐसा के बारे में बोलिए, क्या बोल रहे थे। यार, मनरेगा तो पास्ट है, खत्म, हमारे लिए कोई मायने नहीं रख रहा मनरेगा इस टाइम। हम क्यों मेरे मनरेगा जोशी पे जी, बात करें, आप करो ना। ये आप जोशी करो जी, पूरा ना, मनरेगा पंजाब पे सुन बात रहा करते रहो। है। मनरेगा अभी से तक मेरा जिसकी सवाल है अजीराम जी जोशी जी, लागू नहीं हुआ, जी अभी तक नरवाल जी, मनरेगा चल रही है और एक मनरेगा मिनट, को पास बोल रहे हैं ये। नरवाल जी एक मिनट, मेरा जी मनरेगा जी। ठीक है, आपका उसमें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कह रहा हूं कि हम्म एक बड़ी रैली कांग्रेस की आज पंजाब में होने जा रही है। मनरेगा एक हम्म बहाना है 2027 के चुनावों को लेकर। जिस तरह से जो कांग्रेस लोगों को संगठित कर रही है, क्या लगता है कि मनरेगा के बहाने जो है वो सियासत जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पंजाब में करने जा रही है? एक्चुअली इनके पास ना एक बहुत बड़ी दुचित्ती में है, ये दुविधाजनक है कि चंडीगढ़ की सीट से इनका और आम आदमी पार्टी का साझा मेंबर पार्लियामेंट है। अब पंजाब में जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बात करने, तो लोग पूछेंगे भाई आपका तो कॉमन मेंबर पार्लियामेंट है। तो उस चीज को कवर करने के लिए मनरेगा का बहाना लगाकर ये लोग इकट्ठे हो रहे, बेचारे करे क्या, इनको कोई समझ ही नहीं आ रही। जो एक होता है ना कि एक अबोध अवस्था होती है, एक अवस्था होती है जिसके बारे में भी डेफिनेशन देनी बाकी है, वो डेफिनेशन इनकी है। अब आप मेरे को बताइए, मनीष तिवारी को बुलाएंगे, मनीष को बुलाएं और अपने मंच पे बुला के मनीष तिवारी से लेक्चर दिलवाएंगे, क्या दिलवाएंगे? है उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है। कारण ये है कि बस ये बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी कारण लोग हमारे पास इकट्ठे हो जाए। लोग इनको नकार चुके हैं, इनकी जमानतें जब्त होगी। इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जो एक धोखा किया है, उस धोखे का परिणाम ये है कि भाजपा 2027 में सरकार बना रही है। कर ले, करते जितनी करनी करें। इनकी मनरेगा के घोटाले साक्षात लोगों में आ रहे हैं। अब मनरेगा को बोले जा रहे हैं, अब मनरेगा पास उसका वजूद है, स्टेम मनरेगा का इंप्लीमेंट है, मनरेगा का उसका क्रिटिसिज्म या उसकी सिफ्त करते हैं जो मौजूदा चल रहा हो, जो है ही नहीं उसकी बात करके लोगों में जा रहे हैं, तो जाते रहे यार। नरवाल जी, हमारे पास टाइम नहीं है कि इनके ऊपर नरवाल जी इसका जवाब दीजिए आप। लोग खर्च करें। देखिए देखिए, मैं इनको शायद ये स्थिति में नहीं रहते, इनको पता नहीं रहता। फिलहाल मनरेगा मार्च तक जो है चल रही है और पंजाब के अंदर जो या पूरे भारत के अंदर मार्च तक उसके अधीन ही काम होता है, शायद इनको ये चीजें नहीं मालूम। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, देखिए आपने बात की कांग्रेस की, आपने बात की महारैलियों की और जैसे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे इन्होंने मजदूर वर्ग को आज यहाँ के ऊपर आके ये बोला कि ये कांग्रेस का वर्ग है। डेफिनेटली मजदूर वर्ग हमारा है, हम मजदूरों के लिए लड़ते आए हैं। और जो मनरेगा की बात है, ये कौन सा घोटाला लेके आए अभी तक मनरेगा वाला, ये बताइए। आज तक जो है, जो पंजाब के अंदर जैसे मनरेगा चलती है, जो चीजें हैं, देखिए आप घोटाला कहाँ पे होगा, घोटाला यहाँ पे हुआ है कि पहले तो जो उसके अंदर स्कीम के अंदर आगे ठेकेदारी सिस्टम नहीं था। आगे ये था ग्राम पंचायत खुद काम कराती थी कि ये काम होने वाला है, इसको जो है ग्राम पंचायत एक उसके ऊपर मेट लगा के उसके साथ काम कराती थी। अभी क्या है, अभी ये ठेकेदारी सिस्टम उसके अंदर लाना चाहते हैं क्योंकि ये अपने ठेकेदारों को पैसा बचाना चाहते हैं। और दूसरी बात, अगर पंजाब के अंदर आज महारैलियों की बात करें तो आपने पिछली रैलियां देखी है ना कि लोग कैसे जुड़ रहे हैं, लोग जो है वो मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। और भाजपा के साथ पंजाब में है ही क्या, जो इनको ये आज यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, इनको पूछता ही कौन है पंजाब के अंदर? जिनका ये बताइए कि इनका अपना कैडेट कहाँ पे है पंजाब के अंदर? कोई बंदा किसी पार्टी से आया, कोई बंदा किसी पार्टी से आया, उनको मिला के ये जो है जो भाजपा खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों ने 2024 में इनको जो लोकसभा इलेक्शन में पंजाब के अंदर
अच्छी तरह से नकारा है और ये यहाँ पे ठीक आके है बातें कर रहे हैं। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से जो बड़ी बड़ी रैलियां कांग्रेस पंजाब में कर रही है, जो मजदूर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं उसको वोट बैंक आधारित मानकर जो है वो मनरेगा के बहाने बड़ी रैलियां कर रही हैं। 2027 का जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखकर कहीं ना कहीं मनरेगा को एक ध्यान में रखकर जो मजदूर वोट बैंक है उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? हाँ, आप सही बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मनरेगा को लेकर के कांग्रेस नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रही है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस लीडर्स को जो है लोगों के पास जाने का एक मौका मिलेगा। और इस तरह से रैलीज, क्योंकि पंजाब में नेक्स्ट इलेक्शन है, तो रैली के थ्रू भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों से कनेक्ट होंगे। ये मुझे लग रहा है बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं इसमें एक और करना चाहूँगा, नॉर्मली कांग्रेस यूनाइटेड इलेक्शन अगर लड़े तभी तो मतलब हम एक पॉजिटिव डेवलपमेंट कांग्रेस में या वो सत्ता बनाने की ओर अग्रसर हो, हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से लीडरशिप हम लोगों ने देखा, अगर हम हरियाणा की भी अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि एक पॉपुलर पार्टी जो लगे कि अब सरकार बनाने की ओर जा रही है, और जिस तरह से उनको हार मिला, तो लीडरशिप को लेकर के जो क्राइसिस हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है। उसी ढंग से पंजाब में भी जो है अभी एक साल हालांकि इलेक्शन है, और हालांकि सेंट्रल लीडरशिप ने लीडरशिप को लेकर के कुछ नहीं बोला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी है कि मनरेगा जैसे स्कीम को लेकर के लोगों के पास जाए और लोगों को बताए कि क्या क्या जो है इसका शॉर्ट कमिंग्स है। जितने भी इसको शॉर्ट कमिंग को लेकर के लोग और लोगों को जो है एक वोट देने का ठीक रहेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के लीडर को इस तरह से देखना चाहिए कि वो किस तरह से लोगों से कनेक्ट हो, और कुछ भी जो इश्यूज है लोगों का उसको भी लेकर के लोगों के पास अगर जाता है तो देख सकते हैं कि आने वाले समय में ठीक है, कांग्रेस सरकार बन सकती है। ठीक है। लेकिन आम आदमी भी जो है इस तरह से मनरेगा को लेकर के लोगों के पास जा रही है, तो कांग्रेस के लिए भी बहुत चैलेंज है। भले भारतीय जनता पार्टी चैलेंज ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है चैलेंज आने वाले इलेक्शन। ठीक है, आज कांग्रेस पंजाब में एक मनरेगा महासंग्राम की रैली करने जा रही है। ठाकुर साहब, एक बात मनरेगा एक बताना बहाना चाहता है, हूँ। और जिस तरह से जो 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पंजाब में कर रही ठाकुर जी, है। आप सब एक जुड़े, बात आपका बड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े।